Hello friends, you are welcome to my YouTube channel Sarth Academy and Political Science Online. I am Saroj Kumar Sehta. In this video, we will discuss about important question and its answer from the topic Plato. Remember, all these questions has been asked in different examination. So these questions are very important. Before we start, I request you that please like this video and subscribe the channel and push the bell icon. Now let us start the question answer. First question is, name the ancient philosopher who wrote the book The Republic. यानी कि द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है अरिस्टोटल, दूसरा ऑप्शन है प्लेटो, तीसरा ऑप्शन है सकरात और चौथा ऑप्शन है डायोफेनेटस। तो इसमें आपको जैसे कि पता है कि प्लेटो के तीन महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। पहला है द रिपब्लिक, दूसरा है स्टेट्समैन और तीसरा है लॉज। तो आपको ये पता है कि ये इसमें प्लेटो जो हैं वो द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रेवल एंड स्टडी प्लेटो फाउंडेड द एकेडमी इन। यानी कि प्लेटो ने जो कई सालों के यात्रा और अध्ययन के बाद कब अकादमी की स्थापना की? तो अकादमी की स्थापना जो प्लेटो करते हैं, ऑप्शन दिया गया 356 BC, 366 BC और 376 BC या फिर 386 BC। तो इसमें आपको पता है कि 399 BC में जब प्लेटो के गुरु जो सुकरात हैं उनको जब जहर दे के मार दिया जाता है, उसके बाद वो वहाँ एथेंस से चले जाते हैं और 12 वर्षों तक वो इधर उधर भटकते रहते हैं। उसके बाद वो वापस आते हैं एथेंस और 386 BC में वो एकेडमी की स्थापना करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 386 BC। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हु वाज द मेंटर और टीचर ऑफ प्लेटो। प्लेटो के शिक्षक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है जेनोफोन, दूसरा अरिस्टोटल, तीसरा सोक्रात और चौथा नॉन ऑफ दीज। तो ऊपर में भी जैसा कि हम देख चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा सोक्रात, क्योंकि सोक्रात इनके गुरु थे। उसके बाद अब फोर्थ क्वेश्चन है, हु वाज द स्टूडेंट्स ऑफ प्लेटो। यानी कि प्लेटो के विद्यार्थी कौन थे? तो पहला ऑप्शन है जेनोफोन, दूसरा अरिस्टोटल, तीसरा सोक्रात और चौथा नॉन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि अरिस्टोटल जो प्लेटो ने अकादमी की स्थापना की थी उसमें अरिस्टोटल पढ़े थे 20 साल तक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नाउ वी विल सी फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज, प्लेटोज राइटिंग मोस्टली टेक द फॉर्म ऑफ डैश इन विच नॉलेज इज रिवील्ड एज टू कैरेक्टर्स आस्क एंड आंसर क्वेश्चन ईच अदर। यानी कि जो प्लेटो की लेखन शैली है वो कौन सी लेखन शैली है जिसमें कि दो चरित्र एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर देते हैं और इसके माध्यम से वो ज्ञान की खोज करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में या फिर अन्य सिद्धांत जो उनका है उसमें उन्होंने जो मेथड यूज किया है वो डायलेक्टिकल पद्धति है, डायलॉग की पद्धति है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, डायलॉग। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, देखते हैं। प्लेटो वाज बोर्न इन 427 BC, 437 BC, 417 BC और 327 BC। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। 427 BC में प्लेटो का जन्म हुआ था। अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, इन विच ग्रीक सिटी प्लेटो वाज बोर्न। यानी कि किस यूनानी नगर राज्य में प्लेटो का जन्म हुआ था? ऑप्शन है स्पार्टा, स्टैगिरा, एथेंस एंड नॉन ऑफ दीज। तो इसमें और आंसर हो जाएगा एथेंस। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर इसमें देना है, कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा कि स्टैगिरा में किसका जन्म हुआ था। एक महत्वपूर्ण विचारक थे जिनका जन्म स्टैगिरा में हुआ है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि स्टैगिरा में किनका जन्म हुआ था। प्लेटो का जो जन्म हुआ है वो एथेंस में हुआ है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन अब देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, इन प्लेटो द रिपब्लिक हु डज प्लेटो सजेस्ट शुड रूल अवर सोसाइटी।
प्लेटो अपने पुस्तक रिपब्लिक में किसको सोसाइटी पर या स्टेट पर शासन करने का अधिकार देते हैं? तो पहला ऑप्शन है द मिलिट्री, दूसरा ऑप्शन है एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, तीसरा ऑप्शन है एन इलाइट ग्रुप ऑफ फिलोसफर किंग, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जैसा कि प्लेटो के जो आत्मा का सिद्धांत है, जिसमें कि आत्मा के 3 गुण माना गया है, जिसमें कि आत्मा के 3 गुण में पहला गुण है विवेक का, दूसरा गुण है साहस का और तीसरा गुण है क्षुधा या तृष्णा का। तो आप देखेंगे कि जो विवेक है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? दार्शनिक का। जो साहस है उसका वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो सैनिक का। और जो क्षुधा है वो प्रतिनिधित्व करता है उत्पादक वर्ग का। तो देखेंगे प्लेटो के जो राज्य के ये 3 वर्ग हैं, 3 वर्ग में प्लेटो दार्शनिक वर्ग को शासन करने का अधिकार देते हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन इज हु आर्ग्यूड दैट wrong type of literature and music can corrupt the youth of Greece and must therefore be strictly controlled। यानी कि किसने यह तर्क दिया कि जो गलत तरह के साहित्य हैं और म्यूजिक हैं, संगीत हैं, वह यूनान के, एथेंस के जो यूथ हैं उनको करप्ट कर देंगे, इसलिए ऐसे साहित्य और संगीत को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन है जेनाफोन, अरिस्टोटल, सोक्रेट एंड प्लेटो। तो इसका आंसर जो होगा वो प्लेटो होगा। ये प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत से क्वेश्चन है, जिसमें कि वो कहते हैं कि बच्चों को ऐसी कहानियाँ नहीं सुनाई जानी चाहिए जिससे कि उसको मृत्यु से भय हो या देवताओं के प्रति श्रद्धा हो या सत्य से घृणा हो। तो इस प्रकार ये प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। मैंने जो अभी तक क्वेश्चन बताया है या फिर आगे जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो सारे क्वेश्चन आपके DSSB चाहे अन्य एग्ज़ाम जो है उसमें पूछे गए हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है DSSB में 2-3 बार पूछा गया है और नेट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, PCS में भी पूछा गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सी द 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स डिड नॉट फेवर द रूलर टू ऑन प्रॉपर्टी। इसमें से कौन से थिंकर हैं जो कि रूलर के, जो शासक वर्ग है, उनको निजी संपत्ति का फेवर नहीं करते हैं? तो ऑप्शन है अरिस्टोटल, प्लेटो, लॉस्की और कार्ल मार्क्स। तो इसमें आपको जैसे कि प्लेटो का साम्यवाद पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि प्लेटो जब संपत्ति का साम्यवाद देता है तो उसमें यह बताता है कि शासक को निजी संपत्ति नहीं रखना है। यदि शासक निजी संपत्ति रखते हैं तो उससे वो पतित हो सकते हैं, भ्रष्ट हो सकते हैं, तो इसलिए उनको निजी संपत्ति रखने से वंचित करता है। तो इसका ऑप्शन आंसर जो होगा बी ऑप्शन प्लेटो हो जाएगा। 11th क्वेश्चन इज हु सेड स्टेट इज अ बिगर फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल। ये स्टेटमेंट है और ये बार बार DSSB में भी पूछता है। तो ऑप्शन है प्लेटो, अरिस्टोटल, कार्ल मार्क्स और हॉब्स। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो ने अपने जो आत्मा के सिद्धांत है उसमें दिया था कि आत्मा का 3 गुण होता है, विवेक, साहस और क्षुधा। आप उसी में देखेंगे स्टेट में भी ये 3 वर्ग बताता है, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। यहाँ पर जो आत्मा के 3 गुण है वो राज्य के 3 वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार वे व्यक्ति का ही बृहत रूप बन जाते हैं। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा वो प्लेटो हो जाएगा। देखिए 12th क्वेश्चन इज हु डिजॉल्व द फैमिली फॉर रूरल क्लास। यानी कि शासक वर्ग के लिए परिवार का जो परिवार की मनाही किसने की है? पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा अरिस्टोटल, तीसरा कार्ल मार्क्स, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए प्लेटो। प्लेटो ने जो थ्योरी दिया है कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स, उसमें उन्होंने रूरल वर्ग के लिए परिवार जो है वैवाहिक संबंध पर प्रतिबंध लगाया है। तो इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कई बार DSSB में और नेट में पूछा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13वां क्वेश्चन है विच ऑफ दीज बुक्स रिप्रेजेंट द स्कीम ऑफ प्लेटोज फिलॉसफी। इन पुस्तकों में से प्लेटो के दर्शन को कौन सा बुक प्रस्तुत करता है? पहला है द रिपब्लिक, दूसरा है स्टेटमेंट, तीसरा है द लॉज, चौथा है नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि तीनों पुस्तक जो है द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन एंड द लॉज, तीनों पुस्तक प्लेटो के द्वारा लिखा गया है। लेकिन जो इसका फिलॉसफी जो रिप्रेजेंट करता है वो है पुस्तक द रिपब्लिक। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ प्लेटो केम व्हेन ही वाज।
तो ये बताना है कि प्लेटो के लाइफ में कब टर्निंग पॉइंट आया, किस उम्र में। पहला ऑप्शन है 20 वर्ष की उम्र में, दूसरा है 24 ईयर्स, तीसरा है 28 ईयर्स की उम्र में, चौथा है 26 ईयर्स की उम्र में। तो ये जो ऑप्शन होगा इसका, इसमें हो जाएगा आंसर सी 28 ईयर्स। आप देखेंगे कि 427 BC में प्लेटो का जन्म होता है और 399 BC में आप देखेंगे कि सुकरात को जो वहाँ के शासक है, एथेंस के शासक के द्वारा जहर दे करके मारा जाता है। तो इसी समय इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है 399 BC में। तो 427 BC और 399 BC, तो ये उस समय में 28 साल के थे जब ये घटना घटी थी। तो ये आंसर हो जाएगा 28 ईयर्स। अब है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है प्लेटो फिक्स द पॉपुलेशन ऑफ एन आइडियल स्टेट एट, ऑप्शन है 1900, बी ऑप्शन है 5040, थर्ड ऑप्शन है 10,000 और फोर्थ ऑप्शन है 1 लाख। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा 5040। आप ये क्वेश्चन भी कई बार DSS में पूछा है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। जब मैं पॉलिटिकल थॉट में जो व्हाट इज़ पॉलिटिकल थॉट बता रहा था, तो मैंने बताया था कि जो पॉपुलेशन के बारे में विभिन्न सिद्धांतकारों ने जो दिया है कि राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, इसमें प्लेटो ने 5040 दिया है। वहीं जो अरस्तु हैं वो 10,000 देते हैं। तो हम प्लेटो के बारे में देख रहे हैं, तो प्लेटो ने 5040 पॉपुलेशन बताया है उनके आइडियल स्टेट का। तो ये आंसर बी हो जाएगा। अब हम 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन है हु एडवोकेट कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स, यानी कि परिवार का साम्यवाद किसने प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्राट। तो आपको पता है कि साम्यवाद का सिद्धांत में संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद, ये दोनों जो है प्लेटो के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्लेटो। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्लेटो व्यूज ऑन कम्युनिज्म ऑफ वाइफ, यानी कि परिवार के साम्यवाद में ये कौन सा स्टेटमेंट है जो प्लेटो का व्यू नहीं है, सही नहीं है। ये स्टेटमेंट में गलत स्टेटमेंट आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है देयर शुड बी अ स्टेट कंट्रोल टू गेट अ नेशन परफेक्ट इन बॉडी एंड माइंड। तो आपको देखेंगे कि जब वो परिवार के साम्यवाद देता है तो वो कहते हैं कि जो श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति के लिए जो यौन संबंध है उसको नियंत्रित करने की बात करते हैं। तो ये ऑप्शन सही है, यानी कि ये इनकरेक्ट नहीं है। दूसरा जो है प्लेटो कंसिडर्ड फैमिली एज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, एक ये रुकावट के रूप में मानते हैं प्लेटो फैमिली को। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि इसीलिए ये कम्युनिज्म ऑफ वाइफ देते हैं ताकि शासक वर्ग के जो कर्तव्य हैं उसमें कोई रुकावट उत्पन्न न हो। तो ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा है एबॉर्शन वाज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि प्लेटो जो है देखिएगा जब वाइफ्स का कम्युनिज्म देते हैं, परिवार का साम्यवाद देते हैं, तो उसमें कुछ नियम बताते हैं कि इस नियम के तहत ही जो संतान उत्पन्न होगा, जो त्यौहार के धार्मिक त्यौहारों के अवसर पर जो श्रेष्ठ स्त्री और पुरुष को जो संभोग करने का अवसर दिया जाएगा, उसमें जो संतान उत्पन्न होगी उसी को राज्य पालन करेगा। और इस नियम के विरुद्ध जाकर के यदि कोई संतान उत्पन्न होता है तो राज्य उसको या तो पालेगा नहीं, या उसे अंधकारमय जगह में गाड़ देगा, या फिर उस बच्चे को जन्म लेने से पहले ही गर्भपात करा करके मार दिया जाएगा। तो ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड नहीं था, बल्कि ये गर्भपात का समर्थन करते हैं प्लेटो। तो ये आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ प्लेटो केम इन द ईयर 399 BC व्हेन ही वाज। ये देखिए ये क्वेश्चन दोबारा मैंने इसको रखा है इस वीडियो में, इसलिए कि DSSB में भी और नेट में भी इसको बार बार रिपीट किया जा रहा है और डिफरेंट तरीके से पूछा जा रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैंने फिर से इंक्लूड कर लिया है। जैसा कि मैंने उस पिछले क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड था उसको मैंने बताते समय बताया था कि 399 BC में जो सुकरात को जहर देकर के मारा गया था, उस समय इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ था। तो उस समय में ये कितने साल के थे? ऑप्शन है 28 ईयर्स, 24 ईयर्स, 28 ईयर्स, 20 ईयर्स एंड नन ऑफ दीज। तो मैंने उसमें बताया था कि इसका ऑप्शन आंसर जो होगा वो 28 ईयर्स होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
19वां क्वेश्चन है मैच द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसको सही मिलान करना है। तो पहला है जस्टिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर, यानी कि न्याय जो है वो शक्तिशालियों का हित है। दूसरा है जस्टिस इज डूइंग वंस ऑन वर्क कंसोनेंस विच इज इन विथ हिज ऑन नेचर, यानी अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करना ही न्याय है। ये दूसरा सिद्धांत है। तीसरा है जस्टिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो न्याय है वो समझौते द्वारा उत्पन्न हुआ है। चौथा है जस्टिस इज ऑल डूइंग गुड टू फ्रेंड एंड हार्म टू एनिमी, यानी कि न्याय जो है शत्रुओं की बुराई और मित्रों की भलाई करना है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है प्लेटो, दूसरा है ग्लाकोन, तीसरा है थ्रेसिमाकस और चौथा है पोलीमार्कस। तो अब हम मिलान करेंगे कि कौन सा थ्योरी किसका है। तो जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर, शक्तिशालियों का हित ही न्याय है, ये सिद्धांत दिए हैं थ्रेसिमाकस जो उग्रवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। तो ए का हो जाएगा 3। उसका बी है जस्टिस इज डूइंग वंस ऑन वर्क कंसोनेंस विच इज इन विथ हिज ऑन नेचर, यानी प्रकृति अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, तो कार्य करना ही न्याय है। तो ये जो है थ्योरी जो प्लेटो के द्वारा दिया गया था, तो बी का ऑप्शन हो जाएगा 1। उसके बाद जस्टिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो न्याय है वो समझौते द्वारा उत्पन्न होता है। ये जो दिए थे ये ग्लाकोन के द्वारा दिया गया था, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। उसके बाद जस्टिस इज ऑल डूइंग गुड टू फ्रेंड एंड हार्म टू एनिमी, यानी कि न्याय जो है शत्रुओं की बुराई करना है और मित्रों की भलाई करना है, ये दिया गया था पोलीमार्कस के द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। प्लेटो से संबंधित प्रश्न उत्तर का यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम फिर अगले वीडियो में किसी और थिंकर के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।